हेलो फ्रेंड्स। आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। ये खबर ये आई है कि आपका मोबाइल का जो टैरिफ प्लान आप रिचार्ज कराते हो पर मंथ वो बढ़ने वाला है। आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर आप 3G एंड 4G इस्तेमाल करते हैं तो आप जो पर मंथ 150, 200 या 300 रुपये का जो प्लान लेते हो वो उसमें काफ़ी हाइक होने वाला है। यहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही है कि 25 से 30% हाइक हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक अलग अलग कंपनीज के अंदर सब कंपनियां हाइक करना चाहती है। तो एक बहुत बड़ी खबर है जो निकल के आ रही है दोस्तों। इस खबर के ऊपर पूरा मैं आपको बताऊंगा क्या खबर है और ट्राई का क्या मानना है, तो और अलग अलग कंपनीज का क्या मानना है, तो पूरा क्लियर करूंगा। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो कर दो इसे सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे, जिससे कि उनको भी मिल सके बेहतरीन न्यूज़ और बेहतरीन अपडेट टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों मैं हूं जितेंद्र और आप देखें हमारा चैनल राधे टेक, ओनली टेक नो फेक। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जो आ रही रिपोर्ट्स ये आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो है इंडिया की ब्रोकिंग फर्म है, यानी शेयर मार्केट की कंपनी है, जो आईसीआईसीआई बैंक की ही एक कंपनी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ आ रही है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग जो ये न्यूज़ आ रही है डेफिनेट एक बड़ी खबर है, क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि आईसीआईसीआई बैंक की ही एक कंपनी है। तो ये बहुत बड़ी एक रिपोर्ट है और उसकी रिपोर्ट पे ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है तो पूरी बात करते हैं। चलिए दोस्तों, जो फ्लोट प्राइस होता है, जो कि बेस प्राइस होता है डेफिनेट, वो 4 से 5 रुपये पर जीबी है। उसको हाइक करने की बात सारी कंपनीज ने की है। डेफिनेट वोडाफोन आइडिया ने उसको बोला है कि 35 से 40 रुपये पर जीबी कर दीजिए। एयरटेल ने भी बोला है कि उसे 20 से 25 रुपये पर जीबी कर दो। और जो जियो ने उसने भी डेफिनेट हाइक की बात तो उसने भी की है। उसने बोला है 15 से 20 रुपये आप पर जीबी बढ़ा दीजिए। तो डेफिनेट सब कंपनियों ने बोला कि हाइक होनी चाहिए प्राइस, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। सबका एक ही मानना है कि प्राइस हाइक तो होनी चाहिए, पर रेट में डिफरेंस है। कोई कंपनी ज़्यादा बोली, कोई कम बोली। तो डेफिनेट 20 से 25 रुपये तो सब कंपनी चाह ही रही है कि हाइक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से ये पेंडिंग था प्राइस हाइक का। और उसके बाद ये तो दोस्तों 2019 में हो जाना था, लेकिन 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और उन्होंने बोला था आप सब कंपनीज को जिसके ऊपर कर्ज है कि आपको 10 साल के अंदर अपना बकाया चुकाना, तो डेफिनेट उसी टाइम ही हाइक हो जाना चाहिए था 2019 में। लेकिन 2020 में बहुत सी प्रॉब्लम थी, उसके कारण जैसे कोरोना है तो उसके कारण और अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से डेफिनेट इसे डिले किया गया। और अब 2020 का एंड आ गया दोस्तों, तो इस साल तो नहीं। हाँ, तो डेफिनेट ये 2021 के जनवरी में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अंदर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग कि जनवरी में ये प्राइस हाइक सब कंपनियां कर सकती है। और सबसे पहले ये प्राइस जो हाइक है वो वोडाफोन आइडिया करेगी। डेफिनेट वोडाफोन आइडिया ने बोला है कि डेफिनेट हम प्राइस हाइक करेंगे और ये हो सकता 25 से 30% तक प्राइस हाइक करे। तो डेफिनेट एक बड़ी खबर है और वोडाफोन आइडिया इसके अंदर सबसे पहले प्राइस हाइक करेगा। तो दोस्तों जो प्राइस हाइक करने की बात है वो काफ़ी हाइक करने की बात की, यहाँ तक 5 गुना तक हाइक करने की बात कंपनीज द्वारा की जा रही है अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रिपोर्ट। और दोस्तों बात करेंगे ट्राई की। ट्राई काफ़ी टाइम से डिले कर रहा था और अभी कंपनीज ने बोला है उन्हें कि फ्लोट प्राइस प्लीज़ आप जल्दी, बहुत जल्दी फ्लोट प्राइस आप डिसाइड कर दीजिए। जो पर जीबी बहुत कम है, 4 से 5 रुपये जो बताया मैंने, तो डेफिनेट इसमें 25 से 30 रुपये तक की बढ़ोतरी डेफिनेट सब कंपनीज का मानना है कि करनी चाहिए। और ट्राई को ये कहा गया है, जो रेगुलेटरी हमारी इंडियन टेलीकॉम की ट्राई, वो उसको बोला गया है कि डेफिनेट जल्दी कीजिए प्राइस हाइक, क्योंकि हमारी जो कंपनीज का जो अलग अलग कंपनी, वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो डेफिनेट सब कंपनीज के अंदर बहुत भारी बकाया है, उसको चुकाना है। तो उसको चुकाने के लिए डेफिनेट प्राइस हाइक होने के बाद ही वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो 5G की भी बात की जा रही है तो वो भी आएगा, तो उसके लिए भी कॉस्टिंग तो डेफिनेट बढ़ेगी, कंपनीज की कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो उसके लिए डेफिनेट प्राइस हाइक एक बहुत बड़ा मैटर था जो 2019 से पेंडिंग है। तो अब फाइनली इसको 2021 के जनवरी में ये प्राइस हाइक कराने की बात की जा रही है और ट्राई को कहा जा रहा है कि अप्रूव करे इस पूरे प्रोसेस को, तो जिससे कि जैसे बात की जाए वोडाफोन आइडिया तो इसके ऊपर कितना भारी एक बकाया है। तो वोडाफोन आइडिया तो डेफिनेट अगर ये प्राइस हाइक नहीं होते हैं तो डेफिनेट एक बिग प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और एयरटेल भी डेफिनेट प्रॉब्लम में तो वो भी फंसेगा। तो दोस्तों अगर अब बात कर लेते हैं, अगर जियो प्राइस हाइक करने नहीं करता है तो सिनारियो क्या चेंज होगा। तो दोस्तों अगर जियो प्राइस हाइक नहीं करता तो डेफिनेट जो कंपनी है सबसे बुरा जो असर होगा वो होगा वोडाफोन आइडिया पे,
क्योंकि वोडाफोन आइडिया पे ऑलरेडी काफ़ी कुछ बकाया है। अगर प्राइस हाइक नहीं कर पाए तो डेफिनेट उनके जो पुराने सब्सक्राइबर है, जो दिसंबर का ट्राई का डेटा देखा जाए, दिसंबर के ट्राई के डेटा में उन्होंने अपने 50 लाख सब्सक्राइबर खोए हैं। डेफिनेट बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, 50 लाख सब्सक्राइबर खोए हैं। और डेफिनेट उन्होंने पुराना डेटा देखा जाए तो ये हर महीने काफ़ी लूज करते जा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स। तो अगर प्राइस हाइक नहीं हुई तो डेफिनेट वोडाफोन आइडिया को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों अगर जियो प्राइस हाइक नहीं करता है और इस सिनारियो से वो, क्योंकि जियो को भी ऑलरेडी अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की उन्होंने भी रुचि दिखाई कि अभी सब्सक्राइबर डेफिनेट बढ़ रहे हैं लाखों, लेकिन उन्हें और अभी अपने इन 2021 के अंदर काफ़ी सब्सक्राइबर और गेन करना है। तो डेफिनेट और गेन करने की इच्छा है और करना भी चाहिए कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए, डेफिनेट प्रॉफिट के लिए। तो ये अगर प्राइस हाइक नहीं करे उसी प्लान पे रहते हैं और तो प्रेशर पड़ जाएगा सीधा सा वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल पे, जो सेकंड एंड थर्ड नंबर के प्लेयर डेफिनेट इन पर प्रेशर पड़ेगा। और ये प्रेशर इन्हें फाइनेंशियल रूप से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम में डालेगा, एक नए मुसीबत में फंसाएगा। क्योंकि जो नंबर 1 प्लेयर है जियो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसी प्राइस पे डेफिनेट रह सकता है। लेकिन अगर प्राइस हाइक नहीं हुई तो डेफिनेट वो आइडिया, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुसीबत तो आएगी आइडिया के अंदर, वोडाफोन आइडिया, क्योंकि उसके ऊपर डेफिनेट बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम में चल रहा है। तो दोस्तों ये प्राइस हाइक के रिगार्डिंग 2021 के जनवरी में जो रिपोर्ट्स आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, तो उसके अनुसार ये डेफिनेट प्राइस हाइक होनी चाहिए। तो कि ऑथेंटिक रिपोर्ट है डेफिनेट ये, तो इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और क्या होता है ये आने वाले अभी टाइम में पता चल जाएगा कि प्राइस हाइक कब होंगे। जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आएगी उसके हिसाब से ट्राई की वो हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये लेटेस्ट वीडियो था प्राइस हाइक, मोबाइल की प्राइस हाइक के लिए। तो अगर आपको चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कर दो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।